दोस्तों, क्या आप भी उन जिज्ञासु लोगों में से हैं जो किसी कमाल की इंजीनियरिंग मार्बल्स को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंजीनियर और साइंटिस्ट ने ये मुमकिन कैसे कर दिखाया। और हाँ, पानी पर बने इन शानदार पुल पर आपकी नजर जरूर जाती होगी, और कभी नदी पर तो कभी समुद्र पर कैसे सैकड़ों चैलेंज को पार करके इन पुलों को आखिर बनाया गया होगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका। दोस्तों, हम सब तो जानते हैं कि पानी पर बने ये पुल हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ना बने होते तो कई गांव, कई कस्बे और शहर एक दूसरे से कटे ही रहते। इन पुलों की मदद से हम पानी के ऊपर से अपना समय और ईंधन दोनों बचा लेते हैं। लेकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर के नदी पर बने पुल ऐसे कई ब्रिज हैं जो मशहूर हैं, कुछ इंजीनियरिंग के लिए, कुछ आकार के लिए और कुछ अपने हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के चलते। इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं है, इसलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर ही बनाए जाते हैं। ब्रिज कई तरह के बनाए जाते हैं, जैसे कि बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्क ब्रिज। आज ये कुछ टाइप्स हैं जो पानी पर बनने वाले पुल, चाहे उन पर जितना भी भार लग जाए, आखिर वो कैसे खड़े रहते हैं। आज हम इन सब चीजों को जानेंगे। आपको बता दें कि पुल पर लाखों टन का भार हो सकता है, लेकिन फिर भी वो मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा भार खंभों पर टिका होता है और खंभों से होता हुआ जमीन पर चला जाता है, जिससे कि ब्रिज को कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, खंभों पर बनने वाले इस ब्रिज में कई सारी चुनौतियां भी आती हैं उसकी फाउंडेशन को बनाने में। और पानी जितना गहरा हो, चैलेंज उतना ही बड़ा होता है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आखिर ये पिलर से ही तो होते हैं। इनके दम पर ही इन ब्रिज को स्थिर रखा जाता है। तो कैसे की जाती है इन फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत, आइए समझते हैं। तेज बहाव वाले नदियों में सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहन की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार और पुल पर चलने वाले वाहनों के भार आदि को बारीकी से जांचा जाता है और फिर उसका हिसाब रखा जाता है। उसके बाद पुल की नींव का आकार तय किया जाता है। इसके हिसाब से नींव बनाई जाती है। इस नींव को कॉफर डैम कहते हैं। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉफर डैम का स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। अब ये सवाल है कि आखिर ये कॉफर डैम बनता कैसे। कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीस खड़े किए जाते हैं, जिसमें इन्हें एक सर्कल या फिर स्क्वायर शेप दिया जाता है, और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पानी के अंदर डाला जाता है, ताकि ये उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर मोटर या पंप के जरिए उसमें जो अंदर पानी हो वो बाहर निकाल लिया जाता है, जिस वजह से यहाँ एक सूखी जगह खाली बन जाती है। इसी सूखी जगह पर फिर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहां कई सारे वर्कर लगकर इस पिलर को बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज्यादा गहरे पानी में कॉफर डैम बनाना बहुत ही असंभव है। जैसे समुद्र में बीम बनाने के लिए समुद्र तल में कोई ठोस जगह देखते हैं, इसकी गहराई मापते हैं, उसके बाद उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा गड्ढा किया जाता है, जैसे कि बोरवेल बनाते समय किए जाते हैं। फिर उस बोरवेल में स्टील या मोटे पाइप डाले जाते हैं, और फिर पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाल लिया जाता है। फिर उस पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर भरा जाता है। जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा खंबे तैयार करके आपस में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे एक मजबूत खंबा तैयार हो जाता है। अब जैसे जैसे खंबे बनाए जाते हैं वैसे वैसे उन पर रोड भी बनकर तैयार होती जाती है। जब भी ये रोड बनकर तैयार होती है तब बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उन पर बड़े बड़े खंभों को जोड़ा जाता है, और ये सीमेंट जो कंक्रीट के ब्लॉक किसी दूसरी जगह पर तैयार होते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है और आधा काम समुद्र या की नदी या पुल जहां पर बन रहा होता है वहां पर। बड़े बड़े समुद्र में कंक्रीट के ब्लॉक को लेकर जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स को काम पर लिया जाता है, और वहां पहुंचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक को ऊपर उठाया जाता है, और फिर स्टेप बाय स्टेप इस पुल का निर्माण किया जाता है। वहीं दोस्तों, कई सिचुएशन में फ्लोटिंग कॉपर डैम्स भी बनाए जाते हैं, जिसमें उसके नीचे या तो कुछ ऐसी मशीनें फिट की जाती हैं जो कि पानी के ऊपर तैरती रहें, या फिर जहाज की मदद से इन्हें इस जगह पर से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। इसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है और काम थोड़ा खतरनाक भी होता है। इसलिए दोस्तों, जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वो काफी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो वर्कर हो या फिर इंजीनियर। सभी को इन कामों का अनुभव होता है। इसके बाद उन्हें इस तरह से जटिल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि अगर ये ब्रिज पर किसी अनाड़ी के द्वारा काम करवाया जाएगा तो उसका खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ेगा उनकी मौत के द्वारा। आपको बता दें कि हमारे देश में मुंबई स्थित बांद्रा वर्ली सीपेस को ही ले लो, जहां पर 5.6 किलोमीटर ब्रिज पर स्टील इंजीनियरिंग का एक बेहतर नमूना उसको हम कह सकते हैं। लेकिन पानी के ऊपर इसे बनाना आसान नहीं था। ये एक बहुत ही लंबा और चुनौती भरा सफल ये एक बहुत ही लंबा और चुनौती भरा सफर था।
आपको बता दें कि इसको बनाने में 11 सालों की अथक मेहनत लगी और पौने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बाद हमारे इंजीनियर ने पूरा इसे कर दिखाया। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस तरह के ब्रिज बनाने में कितने पैसे खर्च होते हैं। ऐसे में ब्रिज बनाने में खर्च के साथ साथ काफी समय भी लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद कई सारे ब्रिज फेल हो जाते हैं। इस चीज से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत जरूरी होता है और ऐसे में वो सभी सावधानी बरतनी होती है। तो जरूरी है कि हम जब भी पुल बनाएं तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।